नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्विस्टिंग ब्रेन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या 6 माह के भीतर? राइट आंसर है हमारा 1 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का? राइट आंसर है हमारा राज्यसभा का। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 89 फर्स्ट के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण विधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी, बीडी जत्ती या एम हिदायतुल्ला? राइट आंसर है हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और कब से कब तक रहे हैं? एक था 1992 से 1997 तक, उसके बाद 1997 से 1962 तक। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्री परिषद? राइट आंसर है हमारा संसद। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 69 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? राइट आंसर है हमारा भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है तब तक पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? राइट आंसर है हमारा 6 वर्ष। क्या होता है इसमें? राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238। ठीक है, 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। स्थायी सदन के होने के कारण राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। ठीक, इस पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति तक निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) जिसके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए एक नए सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15 या 20? राइट आंसर है 12। अभी हमने आपको बताया था 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और 238 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश? जैसे कि अगर राष्ट्रपति चला जाता है कहीं
तो उपराष्ट्रपति उसके पद पे आ जाता है, कार्यभार संभालने लगता है। अगर उपराष्ट्रपति का कार्यभार राष्ट्रपति संभालने लगता है, लेकिन अगर ये दोनों ही ना हो तो ये पद कौन संभालेगा? राइट आंसर है हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ का विधि मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री? राइट आंसर है हमारा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है, पुनर्वादिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है? राइट आंसर है हमारा मौलिक अधिकार है ये। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मौलिक अधिकार है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर संजीव रेड्डी या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? राइट आंसर है हमारा डॉक्टर संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, पूरा नाम इनका नीलम संजीव रेड्डी है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 1982। नेक्स्ट है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर है हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये राजनीतिक नहीं थे, ये कौन थे? एक परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था? 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष या थल सेना अध्यक्ष? राइट आंसर है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष एवं थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। USA से, UK से, USSR से या फ्रांस से? भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो है USA से के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या इसकी कोई सीमा नहीं है? राइट आंसर है हमारा डी। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं, 2 बार, 3 बार या 1 बार? राइट आंसर है हमारा कभी नहीं। भारत में आज तक राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? ठीक है, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 364 या अनुच्छेद 352? राइट आंसर है हमारा अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा
की जाती है। ऐसी घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक होती है। और अनुच्छेद 352 के तहत क्या किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्माण के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या जितनी बार चाहें। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा जितनी बार वो चाहे खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश के राजा या रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है या फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। राइट आंसर है हमारा जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली के आधार पर किया गया है। ठीक, राष्ट्रपति इस रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका है जो कि संवैधानिक रूप से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करता है जिनका कि ब्रिटिश क्राउन मतलब रानी। इसके बाद भी भारतीय राष्ट्रपति की विभिन्न विषयों पर स्थिति काफ़ी परिवर्तित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या अनिश्चित काल के लिए? तो राइट आंसर है हमारा 6 महीने। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या प्रधानमंत्री? राइट आंसर है हमारा राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में उपबंधित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 66 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? उच्च न्यायालय, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में या लोकसभा में? राइट आंसर है हमारा संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्रवाई जो है किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, या उच्च सदन या निम्न सदन, या फिर कह सकते हो लोकसभा भी या राज्यसभा, दोनों में। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा? जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर वो राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 खा ठीक के तहत राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ठीक, 14 दिन से पहले ये सूचना देना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधि कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर है हमारा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद
16 एक के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई वीडियो मेरी पसंद आई हो या इससे कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।